नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ रेलवे की हिस्ट्री है उसके और डीएफसी एग्जाम के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 3 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे इन इंडिया वॉज द फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड एंड कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी फाइनेंशियल ग्रेड और गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। भारत में कौन सी रेलवे पहली निजी वित्त पोषित और सरकार से किसी वित्तीय अनुदान या गारंटी के बिना अनुमति के की गई थी? ऐसी कौन सी ट्रेन है इंडिया की जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कोई पैसा नहीं लगाया और गारंटी नहीं दी, और ये फर्स्ट प्राइवेट फंडेड मतलब पूरी जो पैसा लगाया इसमें वो प्राइवेट कंपनी ने लगाया है? इसका करेक्ट आंसर है दीघा रेलवे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रेवर्स्ड बाय प्रपोज ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर? ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? इसके बारे में बहुत बता चुका हूं मैं डिटेल में मेरे थ्योरी वाले लेक्चर में। तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। जो स्टेट है उससे जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो नहीं गुजरती। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है ये खड़गपुर से। खड़गपुर से ये रूट विजयवाड़ा तक जाता है। ये हो गया हमारा ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर। तो खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ये कॉरिडोर जाता है। टोटल लंबाई की बात करूं, लेंथ इसकी बात करूं तो 1028 किलोमीटर लगभग इसकी इतनी लंबाई है। और ये 3 स्टेट से गुजरता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। झारखंड से बिल्कुल नहीं गुजरता। खड़गपुर से विजयवाड़ा कोस्ट लाइन है इस रेलवे लाइन की। देखिए 3 स्टेट से गुजरता है और 3 रेलवे जोन इसके अधीन काम करते हैं। एक हो गया साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे और लास्ट है साउथ सेंट्रल रेलवे। ये 3 रेलवे जोन इसके अंदर आते हैं जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है। और 3 स्टेट आती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्रेन विच वॉज लॉन्च ऑन 1 मई 2020 फॉर माइग्रेंट लेबर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। उस ट्रेन का नाम बताइए जिसे लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए 1 मई 2020 को शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रमिक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी। अंत्योदय एक्सप्रेस में इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। किसान एक्सप्रेस की बात करते हैं। किसान एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो क्या करती है, वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क वगैरह हो गया, जो सब्जी वगैरह हो गई, वो ट्रांसपोर्ट करती है, वो लेके जाती है। तो किसान एक्सप्रेस इसलिए इसका नाम रखा है। जो श्रमिक एक्सप्रेस थी हमारी वो 1 मई 2020 में स्टार्ट हुई थी डूइंग लॉकडाउन के समय की बात है। जो माइग्रेंट वर्कर थे दूसरी स्टेट में फंसे थे उनको ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर भारतीय रेलवे ट्रैक मशीन परीक्षण केंद्र का सब प्रबंध देश द्वारा किया जाता है। तो जो हमारा इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर है ना, इसको कौन संभालता है? इसको संभालता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन बी। देखिए ऐसे 3 इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में जिसमें से एक है हमारा इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर। ये क्या करता है? ये 3 में से एक है। तो ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग ट्रैक मशीन के लिए। जो ट्रैक मशीन होती है उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये बना कब था? ये बना था 1984 में। याद रखो 1984 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहाँ पर लोकेटेड है? प्रयागराज यूपी में लोकेटेड है। और इसको मैनेज करता है हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेल वॉर रूम सेट अप द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित रेल वॉर रूम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो रेल वॉर रूम है ना वो किस लिए यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर है टू क्विक एड्रेस पब्लिक कंप्लेंट एंड ग्रीवेंस स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए इमरजेंसी के टाइम में जो पब्लिक की कंप्लेन होती है उसको रजिस्टर करता है और उसको रिसोल्व करता है। तो याद रखो रेल वॉर रूम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अनहेंस पैसेंजर अम्यूनिटीज द आईआरसीटी लॉन्च डैश ब्रांडेड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फॉर द रेल कम्युनिटर्स। यात्री सुविधा को बढ़ाने के लिए आईआरसीटी ने रेल मंत्रालय के लिए एक ब्रांड पैकेज पेयजल लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है? आपको पता है आईआरसीटी ने लॉन्च करा है रेल नीर को। देखिए जो रेल नीर का प्लांट है ना, फर्स्ट रेल नीर प्लांट कहाँ बना था? ये नागोई वेस्ट दिल्ली में बना था 2003 में। ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर है जो सप्लाई करता है आईआरसीटी रेल नीर। आपने बहुत बार पानी पिया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन रेलवे व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ विस्टाडोम? भारतीय रेलवे के संदर्भ में विस्टाडोम की अनूठी विशेषता क्या है? आपको पता है विस्टाडोम कोचेस क्या होते हैं? आप ट्रेन में बैठे होंगे बहुत बार, जो ऊपर का पोर्शन होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोचेस विथ ट्रांसपेरेंट ग्लास रूफ टॉप एंड वाइड विंडो और पेनोरामिक व्यू। और जो इसकी विंडो होती है बहुत बड़ी होती है, व्हाइट ग्लास होते हैं इसमें जिससे आपको व्यू बहुत अच्छा दिखे। और ऊपर का जो होता है ना वो भी ट्रांसपेरेंट होता है जिससे आपको क्लाउड वगैरह दिखे। जो हमारे विस्टाडोम कोचेस हैं वो पहली बार ट्रायल हुए थे अक्टूबर 2020 में। इसको बनाता कौन है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बनाता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में ये बनाती है विस्टाडोम कोचेस को। अगर हमें एक कोच बनाना है तो उसकी लागत कितनी है? वो है 4 करोड़ रुपए। फिर हम कालका शिमला की बात करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये माउंटेन रेलवे में आती है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ जो माउंटेन रेलवे हमारी उसमें से 3 ऐसी रेलवे हैं जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है। उसमें से एक
एक है कालका शिमला रेलवे, दूसरी है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और तीसरी है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। इन तीनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है और ये तीनों माउंटेन रेलवे इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिग्नलिंग सिस्टम इज प्रपोज्ड फॉर द रेवाड़ी दादरी सेक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर नेटवर्क डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑफ द रेस्ट ऑफ वेस्टर्न डीएफसी। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर नेटवर्क के रेवाड़ी दादरी खंड के लिए कौन सी सिग्नलिंग प्रणाली प्रस्तावित है जो पश्चिमी डीएफसी के बाकी हिस्से से अलग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है उसका एक पार्ट है रेवाड़ी दादरी सेक्शन। इसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम लगा है ना वो बाकी जो सेक्शन है उससे अलग लगा है। तो इसमें कौन सा सिग्नलिंग सिस्टम लगा है? इसका करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम लगा है इसमें, जो रेवाड़ी से दादरी वाला सेक्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। अब मैं जो डीएफसी कॉरिडोर बन रहा है ना उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स बताता हूँ या पैरामीटर बताता हूँ। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और मैं थ्योरी वाले लेक्चर में करा भी चुका हूँ। जैसे एक्सल लोड की बात करूँ तो एक्सल लोड की कैपेसिटी है ब्रिज के लिए 32.5 टन। जो ब्रिज के लिए अपन जाते हैं उसकी एक्सल लोड कैपेसिटी है 32.5 टन और इनिशियली स्टार्ट होता है 25 टन से। फिर जो ट्रैक डला हुआ है आपको पता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला ट्रैक डला हुआ है जिसकी सप्लाई है 2.2 इंटू 25 किलोवाट का 850 गेज सिंगल फेस की बात करेंगे तब। फिर स्पीड की बात करेंगे तो आपको पता है जिसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 100 से 120 तक और एवरेज स्पीड है इसकी लगभग 60 से 65 पर आवर। फिर रोलिंग स्टॉक मैं बता चुका हूँ आपको। रोलिंग स्टॉक इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है इसमें 9000 हॉर्स पावर का और दूसरा होता है 12000 हॉर्स पावर का। याद रखो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो जो डबल लाइन वाला ट्रैक है उसकी जो विड्थ है वो है 13.5 मीटर और सिंगल लाइन है उसकी जो चौड़ाई है वो है 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारी रेल होती है, आपको पता है जो रेल की पटरी होती है उसको हम रेल बोलते हैं। तो चौड़ाई की बात कर रहा है। अगर डबल लाइन डली है तो उसकी जो विड्थ है वो है 13.5 मीटर और जो सिंगल लाइन ट्रैक डला है उसकी विड्थ है 7.6 मीटर और रेशियो है 2.1। फिर जंक्शन की बात करते हैं। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है उसमें कितने जंक्शन आते हैं? उसमें 17 जंक्शन स्टेशन आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसमें 25 जंक्शन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी कंसीव द पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग इंडिया बाय मींस ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन इन विच ईयर? लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष रेलवे संचार के माध्यम से भारत को जोड़ने की संभावना की कल्पना की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1843। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेलवे और इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जैसे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और तमिलनाडु पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। लॉर्ड डलहौजी को हम फादर ऑफ इंडियन रेलवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने ही चालू करी थी इंडिया में रेलवे। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी बोरीबंदर से थाने, दोनों बॉम्बे में पड़ते हैं 16 अप्रैल 1853 में। इसमें 3 लोकोमोटिव इंजन लगे थे, साहेब, सुल्तान और सिंध। और ये किसके टाइम में चालू हुई थी? उस टाइम लॉर्ड डलहौजी थे, इसलिए इनको बोलते हैं इंडियन रेलवे के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी वॉज एस्टेब्लिश ऑन। दिल्ली मेट्रो की रेल एकेडमी की स्थापना देश में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनी थी 19 जुलाई 2002 में और ये कहाँ प्रेजेंट है? शास्त्री पार्क ट्रेन डिपो। जो शास्त्री पार्क ट्रेन डिपो है डीएमआरसी का न्यू दिल्ली में, वहां पर है। और अभी डीन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, रामलाल गुप्ता इसके डीन है। ये एग्जाम में नहीं आएगा वैसे, मगर आप याद रखो इसकी डेट। जो दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी है वो बनी कब थी? 19 जुलाई 2002 में। ये रेलवे हिस्ट्री और डीएफसी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसकी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। पार्ट 3 था, इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। बाकी लेक्चर मेरे लगभग 90 से ज्यादा लेक्चर करा चुका हूं मैं आपको। सीआरएम लेक्चर, सीआरएम की प्लेलिस्ट है। रेलवे के जो करंट अफेयर है उसकी प्लेलिस्ट अलग से। इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। खासकर जो रेलवे के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे एग्जाम में डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।